फ्रेंड्स, मैं अखिलेश ठाकुर आज पुनः अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश ठाकुर एकेडमी ऑफ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस के माध्यम से मानव व्यवहार से संबंधित बेहतर रिलेशनशिप कैसे स्थापित करें, इस संबंध में अपने जानकारी को साझा करूंगा कि डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं और अपनी गलतियों के कारण, अपनी संवेदनहीनता के कारण, अगले व्यक्ति को नहीं समझ पाने के कारण जाने अनजाने में उन्हें हम दुखी कर देते हैं, जिसके कारण उनसे हमारा रिलेशन बिगड़ जाता है। हो सकता है कि आपके प्रभाव के कारण, आपकी स्थिति के कारण वो आपके सामने रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा को ठेस पहुंचती है। तो दैनिक जीवन में हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि हम जितने भी व्यक्तियों को स्पर्श करते हैं अपने व्यवहार के द्वारा, तो हम प्रतिदिन ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, जो भी व्यक्ति हमारे संपर्क में आए, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम उनके भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। हो सकता है कि कई जगह हमें जिम्मेवारियों के कारण, उनके निर्वहन के क्रम में उनके साथ कुछ इस तरह से पेश आना पड़ता है, तो वहाँ भी हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह से हम उनकी जगह खड़े होकर उनके मजबूरियों को समझते हुए, उनके मनोभावनाओं को समझते हुए तब उनके साथ व्यवहार करें और कहीं न कहीं अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण रखें। हम जब कार्यस्थल पर जाते हैं तो हमारा जो घरेलू परिवेश से जो हम लेकर जाते हैं उसका असर वहाँ पड़ता है। इसलिए हम अपने दैनिक रूटीन को व्यवस्थित रखें। प्रतिदिन हम अपने रूटीन में व्यायाम, ध्यान, प्रार्थना, इन चीज़ों को अपनी आदत में डालें ताकि हमारा मन व्यथित न हो, हमारे ऊपर क्रोध हावी न हो। क्रोध व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि वह डरता है कि कहीं ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए। और अगर वह ध्यान की अवस्था से गुजरा होता है, प्रार्थना की अवस्था से गुजरा होता है, तो उसकी मन स्थिति स्थिर होती है, वह जल्दी व्यथित नहीं होता है। मैं पूर्व में भी चर्चा किया कि 100% हम लोग परफेक्ट लाइफ नहीं जी सकते हैं। वर्तमान परिवेश में अपेक्षाकृत हम बेहतर लाइफ जीने का प्रयास करेंगे और उस क्रम में हमें दूसरों की जगह खड़ा होके उसके प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। मान लीजिए हमारे बच्चे हैं और हम उनसे अपने उम्र की तरह अपेक्षा करने लगते हैं, वहीं जाकर परेशानी होती है। कि आप सोचे कि जब हम भी बच्चे थे तो हमारे अंदर भी नटखटपन का स्वभाव था, हम भी अपने दोस्तों के साथ आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते थे। कभी कभी हम क्या करते हैं कि उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनके दोस्तों के सामने उन्हें डांट देते हैं, लेकिन ये बातें उनके अंतरात्मा को ठेस पहुंचाती है और कहीं न कहीं यह ठेस उनके व्यक्तित्व के विकास में बाधक होती है। इसीलिए हम लोग प्रतिदिन के अपने कार्य के दौरान आने वाले, मिलने वाले हर व्यक्ति के साथ मानवोचित आचरण करें और जो हमारी जिम्मेवारियां हैं उनका भी ख्याल रखें
ऐसा न हो कि मानवोचित व्यवहार के क्रम में उनकी मजबूरियों का इतना ख्याल करें कि हमारा जो दैनिक कार्य है, जो हमारी जिम्मेवारी है, उससे हम वंचित हो जाएं या उसमें कहीं कर्टेलमेंट हो। ऐसा भी नहीं करना है। एक ऑप्टिमम पॉइंट, सम्यक अवस्था को बनाना है ताकि हम अपनी जिम्मेवारी का भी निर्वहन करें और किसी व्यक्ति के मर्यादा की भी रक्षा करते हुए करें। तो ये एक कला है कि किस तरह उस व्यक्ति की मर्यादा की रक्षा भी हो जाए और हमारी जिम्मेवारियों का निर्वहन भी हो जाए। तो इसके लिए उस व्यक्ति की मनस्थिति को समझना आवश्यक है और अपने मनस्थिति को नियंत्रण में रखना है और उसके लिए ध्यान करना है, प्रार्थना करना है और उसके बाद अपने कार्यस्थल पर जाना है। फिर जिन भी व्यक्तियों से मिलते हैं, अगर उनकी आलोचना किसी बात की करनी पड़े तो उससे पहले आप खोजिए कि उनके अंदर क्या खासियत है। उनको आप इस तरह कह सकते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप और भी अच्छे बन सकते हैं अगर इसमें थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। तो ये कहने की बनिस्बत कि आप बुरे व्यक्ति हैं। तो ये एक तरीका है बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करने का, उसी बात को दूसरे तरीके से कहने का। कि कहा गया है कि कोई महान व्यक्ति कोई नया काम नहीं करता है, उसी काम को नए तरीके से करता है और दूसरे के आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए करता है, अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करते हुए करता है, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए करता है। तो उस ऑप्टिमम पॉइंट को खोजना है जहां कर्तव्य पालन भी हो सके, अन्य व्यक्ति की मर्यादा की रक्षा भी हो सके और जब सुबह चले तो ये प्रार्थना करके चले कि जो भी व्यक्ति हमसे मिले, संपर्क में आए, उनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे और जब लौट कर आए कार्यस्थल से तो पुनः सोने से पहले एक समीक्षा करें, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। कुछ बातें ऐसी है जो अपने हाथ में नहीं है। मान लीजिए हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, किसी का हो सकता है कि पैसा हो मेरे पास, कर्ज हो, उसको हम आज चुका सकने में समर्थ नहीं है। लेकिन विचारों के मामले में अगर हमसे गलती किसी के प्रति हो गई है तो हम उससे क्षमा मांग ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अगर वहाँ पर हम क्षमा ही वहीं पर मांग लें, वहाँ नहीं मांगते हैं तो हम स्पिरिचुअली आत्मसमीक्षा करने वक्त उससे क्षमा मांग लें। या जाने अनजाने में कोई हमारे साथ गलती कर बैठा है तो उसको हम क्षमा कर दें, क्योंकि ऐसा कर देने से अपने मन का बोझ हल्का हो जाता है। और जब मन का बोझ हल्का होगा, कहा गया कि नींद भी एक आधी मौत है और मौत जो है सो मुकम्मल नींद है, चिर निद्रा उसको कहते हैं। तो हर रोज हम आधी मौत में जाते हैं, तो उससे पहले आज का जो हमारे बस का काम है, जिस काम को हम आज कर ले सकते हैं, वैचारिक रूप से कर सकते हैं, अलौकिक रूप से कर सकते हैं, उस काम को अवश्य आज का आज ही कर ले। अन्यथा हम अच्छी नींद भी नहीं ले पाएंगे और कुछ बोझ के साथ मन के अंदर अगर वो बोझ दबे रह जाएंगे और हम किसी के अंग को टच कर देते हैं या कोई हमारे अंग को टच कर देता है, वो ठेस लग जाती है, अंतरात्मा की ठेस, वो आगे का रूटीन भी डिस्टर्ब करता है। इसलिए ये काम हम लोग निश्चित रूप से करें ताकि हमारा लोगों के साथ रिलेशन अच्छा बना रहे और हम एक दूसरे की आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन भी कर सकें। धन्यवाद।